ट्वेल्थ क्लास के सभी छात्रों का स्वागत, अभिनंदन। जो अभी इस साल ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2024 के अंदर एग्ज़ाम देने जाएंगे, और जो 2024 के अंदर जेई मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या डीएसएसबी या किसी अदर बोर्ड में ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके ये चैप्टर नंबर 4, जी हाँ, जो अभी मैथ्स चल रही है ट्वेल्थ क्लास में एनसीईआरटी की, ठीक है ना, दोनों में चलती है, सीबीएसई और आरबीएसई सब में सेम चलती है। उसके अंदर चौथा जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपके डिटर्मिनेंट्स का है, और उसका मैंने क्वेश्चंस लिया है। यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल हो, रूट्स हो, और सारणिक अल्फा बीटा गामा अल्फा अल्फा गामा गामा अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी है, आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं। जब कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा माउल्ड कर दिया जाता है, या किसी दो टॉपिक को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो हमारे लिए कन्फ्यूज़न पैदा होता है। ये कन्फ्यूज़न पैदा नहीं हो, इसके लिए हमें दोनों चीज़ों को अलग अलग देखनी पड़ेगी। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? मान लो इसने दे रखा है कि मूल अल्फा बीटा गामा इसके हैं, तो हमारे पास में इसमें जो एक कंक्लूजन आ रहा है, वो मूलों का योग कितना आ रहा है, अल्फा बीटा गामा कितना आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ये माइनस बी अपॉन ए, तो कितना आ गया 0। मतलब आपके पास में अल्फा बीटा गामा का जो सम है वो 0 आ गया। अभी हमारे पास में 3 ऑप्शन और है, लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई समीकरण होता ना, एक एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो उस केस में ये आपके सिग्मा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का बी अपॉन है। ये आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है, यहाँ देखना, हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू इसने पूछी है, हमें इस चीज़ को इसमें अप्लाई करना होगा और कुछ भी नहीं करना है। तो इसको सोल्व करें। हमारे पास में कितने मेथड है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और हम इसको प्रसार करके भी कर सकते हैं। हम एक बार इसका प्रसार और उस रूप में देखते हैं। हमारे जो मेथड है, 2-3 मेथड इसके। हम एक काम करें, एक संख्या लगा लेते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। हम ये जैसे लगाएंगे तो हमारे डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो जाएगा आपके बीटा गामा अल्फा अल्फा गामा अल्फा और बीटा। ये आपके आ गया डिटर्मिनेंट। अब आप देखो, इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपके कॉमन क्या आ रहा है, R1 में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ गया, तो यहाँ आपके क्या बन गया, 1 1 1, और ये यहाँ पर बीटा गामा अल्फा और अल्फा, मतलब गामा अल्फा और बीटा। आपको इसकी वैल्यू पूछी है। अब आपको आगे सोल्व करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 0, ठीक है ना। ये 0 दे दिया, इसका मतलब आपके इसकी वैल्यू क्या होगी, भले अपन करके देख लेते चलो। वैसे ये 0 दे दिया आपके पास में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो जैसे आपके अगर ये 0 आ चुका है, ठीक है, और आप आगे भले इसका विस्तार कर ले, आप इसमें R1 C1 माइनस C2 कर ले, तो क्या बनेगा, इसमें लगा दें आप C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, तो ये क्या बनेगा 0, ठीक है। ये 0 1, यहाँ क्या बनेगा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा अल्फा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा और बीटा। अब अपन इसका आराम से विस्तार कर सकते हैं। ये केवल विस्तार कितना इजी हो जाता है इसलिए मैंने बताया। बाकी आपके पास में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई है, 0, तो 0 इंटू ये बराबर 0 हो जाएगा। मतलब आपके इसका आंसर क्या हो गया, फाइनली डी वाला ऑप्शन करेक्ट है।
0 आ जाएगा इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन अगर कंपटीशन में पूछा जाए तो आप बताएं क्या देर लग रही है इस क्वेश्चन को करने में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप देख लो, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P तथा Q 3x3 कोटि के असमान वर्ग मैट्रिक्स है। यदि P क्यूब इक्वल टू Q क्यूब एंड P स्क्वायर Q इक्वल टू Q स्क्वायर P, देन मॉड ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन मिक्स में है, डिटर्मिनेंट्स का भी है और मैट्रिक्स का भी है। P और Q दो मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों ही 3x3 ऑर्डर की है और दोनों ही अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है। ध्यान देना, क्लियर कह दे, एक एक वर्ड का ध्यान रखना पड़ता है। और दो शर्त आपके पास दे रखी है और आपको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मोड निकालना है, यानी कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर जो मैट्रिक्स आएगी उसका मोड मतलब डिटर्मिनेंट, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको इन चार ऑप्शन में से एक होगी, वो आपको पता लगानी है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है। एक तो दे रखा है, देख लीजिए, गिवन P क्यूब इक्वल टू Q क्यूब, और दूसरा दे रखा है P स्क्वायर Q इक्वल टू Q स्क्वायर P। हम एक काम करते हैं, इसको घटा लेते हैं, ठीक है ना, माइनस कर लेते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो P क्यूब माइनस P स्क्वायर Q इक्वल टू Q क्यूब माइनस Q स्क्वायर P। बहुत ही इजी काम। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपके आ रहा है P स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर बचा क्या, P माइनस Q, इधर Q स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है, Q माइनस P। एक स्टेप इसको और बढ़ा लें आगे, ये आपके P माइनस Q इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें और साथ में, ताकि ये आपके P माइनस Q। अब आप देख लो कि P स्क्वायर, इसको इधर ले लो आप चाहे तो आप, ठीक है, तो ये प्लस Q स्क्वायर और दूसरा क्या आ रहा है आपके P माइनस Q इक्वल टू 0। अब यहाँ इसने क्वेश्चन में जो कहा है कि P एंड Q 3x3 ऑर्डर की अनइक्वल मैट्रिक्स है, तो आपके पास में ये बात गिवन है कि P इज नॉट इक्वल टू Q, मतलब P माइनस Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपके यहाँ पर कंडीशन आ गई है कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 0 और P माइनस Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये शर्त काम आएगी नहीं। अब यहाँ पर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू 0, मतलब आपके इसका मॉड ही तो करना पड़ेगा, तभी तो उसकी वैल्यू आएगी, बाकी वैल्यू आएगी कैसे, 0। तो ये आपके इसका आंसर क्या आ गया, डी वाला, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मोड करेंगे तो 0 आ जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो का अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर लें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन ऐसे ही वीडियो लेकर के और मिलते हैं बहुत जल्दी। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।